रात के अंधेरे में सड़क के किनारे एक रक्षा रुका हुआ था। रक्षे के अंदर एक दरमियानी उम्र का शख्स बैठा था। नाम था साजिद। साजिद रोजाना सुबह सवेरे अपना रक्षा निकालता, शहर की गलियों में सवारियों को उठाता और शाम तक बच्चों के लिए रिज्क कमाता। वो मेहनती था, मगर किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। बीवी बीमार थी, 3 छोटे बच्चे घर पर रोटी के इंतजार में होते थे। इस दिन सुबह से शाम हो चुकी थी, मगर उसे एक भी सवारी नसीब नहीं हुई थी। शहर की रोशनियां मध्यम हो रही थीं, सड़कें खाली, हवा में नमी और थकन। साजिद ने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, आज भी खाली न लौटाऊं, बच्चों के लिए कुछ तो बना दे। जैसे ही उसने रक्षा स्टार्ट करने की कोशिश की, दूर एक औरत दिखाई दी। औरत ने हाथ उठाकर इशारा किया, भाई रखें जरा। साजिद ने रक्षा रोका। वो औरत सादा कपड़ों में थी, चेहरा आधा दोपटे से ढका हुआ। उसने कहा, भाई जरा मुझे शहर के बाहर वाले रास्ते तक छोड़ दें, बस थोड़ा आगे जाना है। साजिद ने लम्हा भर सोचा। रात ढल चुकी थी, मगर उसने कहा, बैठ जाएं बहन, मैं छोड़ देता हूँ। उसके दिल में ख्याल आया कि कम से कम बच्चों के लिए कुछ तो ले जा सकेगा। रक्षा संसान रास्ते पर दौड़ने लगा। चांद बादलों में छिपा हुआ था। साजिद ने महसूस किया कि औरत खामोश बैठी है, जैसे किसी सोच में गुम हो। अचानक उसने पूछा, बहन आप कहाँ रहती हैं? औरत ने आहिस्ता जवाब दिया, बस थोड़ा आगे पुरानी हवेली के पास। साजिद चौंक गया। पुरानी हवेली? उसने बचपन में लोगों से सुना था कि इस हवेली में कोई नहीं रहता। वो हवेली 20 साल पहले जल गई थी और उसमें रहने वाले सब किसी हादसे में मारे गए थे। लेकिन साजिद ने कुछ नहीं कहा। रक्षा आगे बढ़ता गया। रास्ता तंग और अंधेरा होता गया। दरख्तों के साए सड़क पर नाचने लगे। हुआ की सीटियों जैसी आवाजें सुनाई देने लगे। आखिरकार औरत ने कहा, यहीं रोक दें। सामने वही बुसैदा टूटी हुई हवेली थी। दरवाजे पर जिंग लगा था और बीलें दीवारों को लपटी हुई थीं। साजिद ने रक्षा रोका और मड़कर देखा। औरत गायब थी। पीछे सीट खाली थी। उसका दुपट्टा भी नहीं, कोई निशान नहीं। साजिद का रंग जर्द पड़ गया। उसने जल्दी से रक्षा मोड़ा और शहर की तरफ भागा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ते में जब वो जंगल के किनारे पहुंचा तो 2 औरतें सफेद लिबास में सड़क के किनारे खड़ी थीं। एक बूढ़ी, दूसरी नौजवान। दोनों के चेहरे चांदनी में चमक रहे थे। बूढ़ी औरत ने हाथ के इशारे से रक्षा रोका। साजिद खौफजदा मगर रख गया। बेटा, हमें जरा आगे वाले कब्रिस्तान तक छोड़ दो, बूढ़ी ने नरमी से कहा। साजिद ने कांपते लहजे में कहा, माँ जी रात बहुत हो गई है, वहां तो कोई नहीं होता। बूढ़ी मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी, जैसे होंठ तो हल रहे हों मगर आंखें बेजान हों। कोई बात नहीं बेटा, हम खुद ही चले जाएंगे, तुम तो बस देखते रहो। ये कहते ही दोनों औरतें आहिस्ता आहिस्ता सड़क के पार गईं और लम्हों में धुंध में गायब हो गईं। साजिद का जिस्म पसीने में डूब गया। उसने रक्षा पूरे जोर से दौड़ाया, मगर जितना आगे बढ़ता इतना लगता जैसे वही जगह बार बार आ रही हो। एक मोड़ पर रक्षा बंद हो गया। साजिद नीचे उतरा, हाथ से रक्षा ठीक करने लगा। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई जमीन पर नंगे पांव चल रहा हो। साजिद ने पलट कर देखा। वही औरत जिसे उसने हवेली के बाहर छोड़ा था, अब रक्षा के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। आंखों से खून रस रहा था और उसकी आवाज सुनाई दी, मैंने कहा था बस थोड़ा आगे जाना है ना। साजिद के हलक से चीख निकली, मगर आवाज बाहर न आ सकी। इंधीरे ने उसे निगल लिया। अगले दिन लोगों ने जंगल के करीब एक खाली रक्षा पाया। रक्षा के अंदर बच्चों की तस्वीरें और साजिद का फटा हुआ कमीज पड़ा था। कहते हैं आज भी रात के वक्त अगर कोई इस रास्ते से गुजरे तो किसी रक्षे के इंजन की मध्यम आवाज सुनाई देती है, मगर जब मड़कर देखो तो वहां कुछ नहीं होता।